नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फोटो उद्देश्य ना बनाएं, पौधों को देना है 6 महीने, वह विशाल वृक्ष बनकर देगा पूरा जीवन आनंद। जनपद मिर्जापुर के एसीपी रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड कैंप औरोरा में दिखे 10 साल पुराने पौधे। हर साल लगाए जाते हैं पौधे और बता दें, पौधा लगाने के 2 महीने पहले होती हैं तैयारियां। यही वजह है कि एक भी पौधा खराब नहीं होता। सालों साल पुराने पौधे भी हैं। जीवित इफ्को कंपनी के डायरेक्टर राम अवध यादव से परफेक्ट मिशन प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह की बात देखे रिपोर्ट। ये नीम का जो है बेहन है, मतलब कह लीजिए कि जैसे धान के पहले बेहन बोई जाती है, तो ये मतलब जो नीम का वो होता है बिया, उसी को आप लोग मतलब इकट्ठा डालते हैं क्या? और ये छोटा छोटा पौधा अब इसको निकाल के अलग अलग कर देंगे। जी जी, उसमें करेंगे। अच्छा, प्लास्टिक में तब ये बड़ा हो जाएगा। जी जी, जब ये 5 फुट का हो जाएगा तब इसको लगाने काम करेंगे। अच्छा, ये बात तो इसको गांव वालों को देंगे। ये तो पूरा आश्रम का लुक है, बैठने उठने के लिए। मानिए कि ये पूरा आश्रम है। नौकरी तो करना एक बहाना है, हमें लग रहा है कि आश्रम ही धारण कर लिए हैं यादव जी। अब ये सूरजमुखी आप जानते हैं, आप क्या होता होगा? सूरजमुखी जी 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 जी, उसका भी तेल इधर पौधे लगे बाहर नहीं। आप लोगों को कि इस छप्पर में वो सुनाहट मिल रही है। मानिए वो उस जमाने में वो आनंद जो है छप्पर का, असली छप्पर का आनंद यही है। मिट्टी की खुशबू एक अलग मिल रही है, ऊपर से ये जो झाड़ लगाई गई है उसकी खुशबू एक अलग मिल रही है। एक अलग ही मतलब आनंद है इस पूरे कैंपस का। ये तो अनोखा जगह है। अभी मैं 25 दिसंबर को यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया था। जी जी जी, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर। उसके बाद आपके हम तो 104 यूनिट रक्तदान हुआ था। रक्तदान 500 मीटर तक है, लगा आगे तक। अच्छा, हम लोग 500 मीटर आगे जी जी, पूरा इधर चलेंगे। इधर से पेड़ जो है ना रास्ता, जी जी, 500 मीटर आगे तक पेड़ है। ये पूरा कैंपस कितने एरिया का होगा? लगभग 100 बीघे का है। 100 बीघे, और सब में पूरा पौधे ऐसे ही लगे हैं। देखिए कैसे, हाँ सब अमरूद का है और बादाम का भी पेड़ है यहाँ। अच्छा, बादाम भी है। ये पौधे कितने साल के होंगे सर? ये 8-10 साल का हो गया। ये तो 7-8 साल से। अच्छा, 17 के। 17 के। बहुत लाजवाब। एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कि जितने पौधे लगाए जा रहे हैं वो जीवित अवस्था में हैं, और वो जो है सही उद्देश्य जो आप लोगों का है वो सही दिशा में। बाहर लखनऊ साहब आए, ये पेड़ एकदम सूख गया था। जी, जय हिंद दोस्तों। सावन के इस पर्व पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, लेकिन भगवान शिव का वो शिवलिंग कहीं भी दिखता है तो मानो सर झुकाने का प्रथम दृष्टिया वही होता है कि भगवान के शरण में पहले सर झुकाया जाए। और मैं बता दूं कि जनपद मिर्जापुर के रावटसगंज से पहले और अरौरा बाज़ार से 2 किलोमीटर आगे फेज़ 2 का जो टोल प्लाज़ा है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज मैं उस कंपनी के ग्राउंड में हूँ, उस कंपनी के कैंपस में हूँ, और यहाँ पर मुझे एक अनोखी चीज़ देखने को मिली। तकरीबन अभी 93-94 हज़ार पौधे लगाए गए हैं और सारे पौधे जीवित अवस्था में हैं। जो हम लोगों का अभियान है कि किसी भी पौधों के साथ अन्याय न हो, पौधे लगा के केवल सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे डालना ही उद्देश्य नहीं, अपने बच्चों की तरह उसके लालन पालन में कितना ध्यान है, उस कड़ी में हमें एसीपी टोल प्लाजा प्रथम सबसे आगे बढ़ते हुए दिख रही है। 94,000 पौधों को लगाने के बाद आज सारे पौधे जीवित अवस्था में हैं। पहले तो दर्शन कराते हैं आपको भोलेनाथ की उस दिव्य शिवलिंग की, जो इस पूरे प्रांगण में एक शक्ति रूप में स्थापित है। अभी यहाँ पे ये शिवलिंग, चाहे कोई भी यहाँ अधिकारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी है, वो सुबह अवश्य ही भगवान के दर्शन के बाद अपने ड्यूटी पे निकलते हैं। और ये देख रहे हैं कि मंदिर के बगल में हमें तो एक बार लगा कि ये शायद निकाला गया है उसमें से जो कटहल का होता है पोहा टाइप, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये मैं जानूंगा कि ये क्या है। ये भाई साहब, इसका नाम क्या है? यहाँ के लिए क्या बोलते हैं? महुआ। महुआ में से ये निकला हुआ है। महुआ जो बड़ा
फूल टाइप का होता है, फल टाइप का, उसके बीच में से निकला हुआ बीज। और ये भाई बता रहे हैं कि इसका तेल बहुत लाजवाब होता है, तभी इसमें से ये लोग तेल निकालेंगे। और जिस परिप्रेक्ष्य मैं यहाँ आया हूँ, मेन बात करूँगा जो कि इफ़को कंपनी के डायरेक्टर हैं राम अवध यादव जी, मैं उनसे बात करूंगा। इनकी कंपनी जो है हमारे मझवा ब्लॉक में बहुत ही अच्छा एक रोड देने का काम किया, बनाने का काम किया। दिया तो सरकार, लेकिन बनाया इस कंपनी ने इतनी बेखूबी ढंग से कि आज भी उस रोड का चर्चा बहुत भव्य पैमाने पे होता है, जो कि कछवा रोड से अदलपुरा तक वो रोड बनाई गई है और आज तक एक भी उस पर पैचिंग नहीं हुई है। तो कई सारे मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा। पहले तो वृक्षारोपण पे चर्चा करूंगा, फिर कंपनी द्वारा बनाए गए रोड पे चर्चा करूंगा, किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से एक कंपनी वाले को काम करनी चाहिए। मेरे चैनल परफेक्ट मिशन में आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं और दर्शकों के लिए आज उन चीज़ों के बारे में आप बताएंगे जो हमारे दर्शक भी सुनने के बाद महसूस कर पाएँ कि नहीं, वाकई में आपकी कंपनी हमारे क्षेत्र में क्या उपस्थिति दर्ज करा पाई है। प्लाजा पर और इस पूरे प्रांगण में कितने पौधे लगे होंगे डायरेक्टर साहब? तो जानते हैं सर से, कैंपस में कितने पौधे अभी तक लग पाए हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप हमारे कैंपस में आए और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आप को यहाँ देखने सुनने के बाद ये ज़रूर महसूस होगा और मुझे बड़ा गर्व होगा कि हम लोगों ने जो, या हमारी टीम ने, एसीपी टोल की सारी टीम ने जो वृक्षारोपण का अभियान यहाँ चलाया है, अपने काम करते हुए, जो कंपनी का काम है उसको करते हुए, उसके साथ है समय निकाल करके श्रमदान करके सुबह 6 से 7 का श्रमदान का समय हमारे साथियों का रहता है। उस श्रमदान के तहत इन वृक्षों की सेवा लगातार की जाती है, जिससे ये हमारे जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं, लगभग सभी वृक्ष आज अपनी जगह पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसमें हमारे एसीपी टोलवेज के सभी साथियों का भरपूर सहयोग और उनके श्रम का ये सफलतापूर्वक किया गया योगदान है। सफलतापूर्वक किया गया योगदान है। जैसा कि मैं बता दूं, फेज़ 1 नारायणपुर है, फेज़ 2 राउटर्सगंज के पास टोल प्लाजा है और तीसरा हाथी नाला है। अब आगे की चर्चा, वर्तमान समय में कुर्सी लगी हुई है तो हम चाहेंगे कि बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बातें पूरी स्पष्ट जाननी पड़ेगी और विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से पौधों को जिला के रखते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि परफेक्ट मिशन 1 साल बाद पुनः इस बार जो इस अभियान के तहत पौधे लगा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, या किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नेतागण हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, सोशल मीडिया पे जो फोटो डाला जा रहा है उसको इकट्ठा एक जगह रखा जा रहा है और पुनः उनसे अपील की जाएगी, वो पुनः उसी पौधों के साथ हमें एक सेल्फी खींच के डालेंगे और वो समाचार में हम लोग प्रसारित करेंगे। तो अब हम आगे की चर्चा करेंगे बैठ के। ये इसलिए मुझे ये कैंपस अच्छा लगा, मैं बता दूं कि इस कैंपस में आज तकरीबन जब से टोल प्लाजा यहाँ 2 साल 4 साल, कितने साल हो गए भाई साहब? 8 साल से लगातार यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है और यहाँ पे समस्त जो है जितने भी कर्मचारी गण हैं वो सारे लोग सुबह शाम अपना श्रम दान देते हैं। मानो कंपनी तो पैसा दे ही रही है, वो अपने परिवार को सुचारू ढंग से चला ही रहे हैं, लेकिन श्रम दान करने से स्वयं भी संतुष्ट होते हैं और स्वास्थ्य भी एक अच्छा जो है हो पाता है। इस वजह से श्रमदान, वो भी सही दिशा में, जो पौधे लग रहे हैं उस पौधे को झिलाने के लिए। पौधा यहाँ का रो नहीं रहा है कि मैं इससे बढ़िया तो उस नर्सरी में था जहाँ कि हमें
सुबह शाम पानी तो मिलते थे, एक दो लोग देखने के लिए रहते थे। लोग पौधे लगाने के बाद भूल जाते हैं और वाकई में वो पौधा आंसू बहाते अपने प्राणों को त्याग देता है। ऐसा ये टोल प्लाजा नहीं कर रहा है। यही वजह है कि मैं इस खबर को कवरेज करने के लिए आया हुआ हूँ। दिखाऊंगा आपको यहाँ की पूरी कैंपस की हरियाली दिखाऊंगा, जानूंगा कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान और किसका किसका है, या फिर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ कहाँ से रही है सारे कर्मचारियों में। ये एसीपी टोलवेज का जो रोड है, ये बनारस शक्ति नगर, नारायणपुर से बनारस शक्ति नगर, इसको हम लोगों ने जब बनाया है उसी समय ये कैंप भी हमारा स्थापित हुआ है जी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे कर्मचारी रहते थे उस समय जी। उस समय से ही थोड़ा बहुत पेड़ों लगाने का शुरुआत कर दिया गया था। कंपनी के बहुत सारे सीनियर लोग भी उस समय आते जाते रहे, तो उनके हाथों से भी लगाए गए कुछ पेड़ हैं जी। लेकिन बाद में रोड का कार्य ख़त्म हो गया। हमारा टोल अब चल रहा है, जो कि अभी आगे लगभग 15 वर्ष आगे तक टोल रहेगा। इस दौरान हमारे सभी कर्मचारियों में जो वृक्षारोपण की चर्चा हम लोगों ने आपस में किया, उसमें सहयोग सभी कर्मचारियों का है, सभी साथियों का है, और क्षेत्र के भी कुछ समाज के ऐसे लोग जो रुचि रखते हैं वो लोग भी आए और कभी कभार उनको भी एक आध कुछ पेड़ लगाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ जी। उनके द्वारा भी लगाए गए पेड़ आज यहाँ पर स्थापित हैं और उसकी सेवा हमारे सभी साथी बराबर निरंतर अपने तरीके से करते रहते हैं जी। गर्मियों के समय में होती है तो पानी का टैंकर से इनको पानी दिया लगातार देते रहते हैं। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाती है। समय समय पर पेड़ के आसपास झाड़ झंखाड़ को साफ किया जाता है जी। कोई पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको सीधा करने का भी काम करते हैं सभी साथी मिल करके। इस तरीके से लगातार पेड़ों पर निगरानी रखी जाती है, जिसके नाते ये पेड़ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये सोचता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए ये कैंपस हमारा एक नमूना तैयार, अच्छा नमूना तैयार होगा। अच्छा, हमें सर एक चीज़ और बताएं कि जिस हिसाब से यहाँ पर आप पूरे एकदम मानिए कि इस पूरे प्रांगण को आप एकदम मतलब हरियाली से भर दिए हैं, ये इतना तो मतलब हरियाली किसी नर्सरी में देखने को मिलता है, तो ऐसा तो नहीं कि इसको आप नर्सरी का रूप देने वाले हैं, ये भी जानूंगा थोड़ा सा। नहीं, नर्सरी का रूप कोई रूप नहीं है। यहाँ से जो नर्सरी तैयार करते हैं जी, जैसे अभी आपके सामने ये कुछ लोग काम कर रहे हैं जी, ये कुछ श्रमिक पेड़ों के उगाने का काम कर रहे हैं जी। उधर भी कुछ पेड़ लगाने का अभी टारगेट हमारा है 10,000 पौधे हम इस अपने रोड के आसपास जो गांव हैं उन गांवों को चयनित करके उसमें 10,000 पौधे स्थापित करेंगे। ये अगस्त के अंदर, पूरा अगस्त ये अभियान 15 अगस्त के बाद ये अभियान चलेगा, क्योंकि अभी पौधे हमारे छोटे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो लगभग मेरा टारगेट है कि नारायणपुर से लेके हाथी नाला तक जी लगभग 100 गाँव में जी जो रोड साइड में किनारे हैं या कुछ प्राइमरी स्कूल हैं या कुछ अन्य स्कूल हैं, उन स्कूलों पर हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग ऐसे 10,000 पौधे इस बार स्थापित अलग से करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे पौधों के रूप में तो एक बनाया जा रहा ये है। नर्सरी इसलिए है जी, ये नर्सरी कोई उद्देश्य वैसा नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि सेल या बिक्री, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस नर्सरी से समाज को समर्पित कर देना है। अब कैंपस फुल हो चुका है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि कैंपस फुल होने के बाद अब जो है जो इर्द गिर्द में गांव है, अब उस पे फोकस जो है कंपनी कर रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि आप लोग आने वाले समय में मानिए इधर का 100 गांव हरियाली में ढक देंगे। ऐसा जो है एक ऊपर से बादल जाएगा जो कि केवल हरियाली ही नजर आएगी। अब मैं बात करूंगा कि इन पौधों को ताकत, जैसे हम लोगों के लिए क्या होता है कि हम लोग जो है दाल चावल रोटी सब्जी और तमाम ऐसे
फ्रूट खाते हैं, ऐसे तो ड्राई फ्रूट खाते हैं कि हमें ताकत मिलती है। तो इन पौधों के ताकत हेतु आपके द्वारा क्या पहल की जाती है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि पौधे आपके इतने मजबूत और इतने अच्छे पौधे बन कैसे पाते हैं, उनको देते क्या हैं आप? पौधों को समय समय पर पानी तो मिलता ही है। पानी के साथ जो यहाँ का एक तरह से खरपतवार निकलता है जी, उसको जड़ों के किनारे ही रख देते हैं और उस पर जैविक विधि से बनाई गई खाद को भी डालते हैं। तो ये जैविक खाद आप अपने यहाँ बनाते हैं? हाँ हाँ, यहाँ अपने यहाँ बनाते हैं, उधर हमारे कैंप में बनाने की। अच्छा, हम देख रहे हैं पीछे काफ़ी सब्जियां लगी हुई हैं, तो क्या सब्जियों में या फिर हर जगह पे वही जैविक खाद प्रयोग करते हैं? जैविक खाद प्रयोग करना, मानिए इन पौधों को ताकत जो है उन्हीं जैविक खादों से मिल पा रही है। अब चलते हैं, देखते हैं वो जैविक खाद जहाँ पे बन रहा है, कुछ हम लोग चलते हुए बात करते हैं। इस पेड़ के लिए कितने लोगों के ऊपर भड़के होंगे सर आप? भड़के नहीं, सबको प्रेम से बात की कि कैसे जो है ये पेड़ सूख रहा है? काफ़ी बड़ा होने के बाद ये सब पेड़ लगा है भैया, जी जी, सब आप इधर भी देख रहे हैं जी, सब लगाया है। केवल छील जो है पहले का, ये पीपल का पेड़ लालजी भगवान हिंद केसरी आपके बनारस के लगाए थे, ये अच्छा से लगाया था। वाह, इधर देखो पेड़ कितना है, सब आपको लगाया ही है। जी जी, अच्छा ना, जी जी, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कह रहे हैं जैसे ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर जो है मिट्टी आप एक्स्ट्रा डलवाए हैं या फिर नहीं? पेड़ों के किनारे मिट्टी डालना पड़ता है, मिट्टी उसको जेसीबी से खोद के फिर मिट्टी डाल के तभी, क्योंकि नीचे पत्थर है। हाँ। देखो कितना रौनक इस पेड़ में है, देखो आप, हाँ, देखो चमक इसका पेड़ का, जैसे लग रहा है पर डे धुलाई होती ये है। लगता है प्लास्टिक कोई पेंट मिलाया गया कुदरत की। इधर भी पेड़ सर देखिए आप, पूरा आम का सब पूरा। अब पत्थर की वजह से ये पेड़ वो ग्रोथ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आएगी, टाइम लगेगा इसमें। नीम का सब ये पूरा सब इसको देख रहे, इसमें इतना आप समझिए कि इस पेड़ के लिए मेहनत भी, और सबसे बड़ा जो भी हमारे मतलब एसीपी फैमिली है, जी जी, लोग हैं, उन्होंने बहुत जैविक का नीचे है, सुबह सलाम दान करते हैं। बहुत बढ़िया, इससे जो है ना कई चीज बना हुआ है। ये मतलब क्या, मतलब उसमें से इसमें नहीं, इसमें से नहीं, इसमें डायरेक्ट उसमें से फिर निकाल लेते हैं। जी जी जी, गोबर खाद और तो ये जितना घास फूस है इसमें डाल देते हैं, सड़ जाता है। अच्छा, सब इसी में डालते रहते हैं वो सड़ता है, 40% की नमी रखते हैं, जैसे जितना बरसात में नमी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। जी जी जी, पत्ता गोभी, जबकि इसको लिमिट में नमी जी जी, स्क्रैप इसमें और पत्ता जी, जो छिलके इसमें डाल के। अच्छा, पौधों से निकले हुए सूखे पत्ते भी इसमें डाल सब इसमें, जो यहाँ इससे जो है दो काम होगा, सफाई भी हो जाएगी कैंपस का और जैविक खाद भी तैयार हो जाएगा। देखिए पेड़ दिख रहा है, इधर भी पेड़ है सब, ये सब पूरा। जी जी जी, कहीं आपको इस टीले पर सब्जियां बहुत बड़ी अच्छी तरीके से होती हैं। अच्छा, बीज उनके डाले गए हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मिट्टी पटी हुई है ना। जी जी, तो वो बहुत उपजाऊ है, अगर उसको मेंटेन कर दिया जाए। नेचुरोपैथी की मिट्टी है जो मनुष्य को अपने शरीर में लेपन करने के काम आती है। इसमें बहुत सारे पेड़ की छाल का जी अर्क डाला गया है। अच्छा, हाँ तो इस मिट्टी का तो मतलब खुशबू भी अलग होगी कुछ ऐसा? हाँ हाँ, बने हुए इसको 3-4 महीने से हो गया है। अभी इसमें पानी डाल दिए हैं। इसके अंदर बहुत रोलर से पीस करके इसको मेंटेन की गई है। कपड़े से बारीक से छाना गया था। अच्छा, उसके बाद एक नींबू है क्या है जो करवन, कहाँ है? ये एक रहा था, आइए, एक आध लगाइए था कुछ। किसका है? करवन, करौंदा। जैसे इस पौधे को लगा रहा हूँ, इसमें कांटे जरूर हैं, लेकिन ये जब बड़े होते हैं तो इनका एक अलग ही छटा बिखेरना होता है। जैसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना अपना अलग स्वभाव लेके होता है, वैसे ही पौधों में भी करौंदा एक अलग स्वभाव से रहता है, लेकिन सबको इससे जो है मिलने वाले फल चटनी के रूप में और सेहत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है। ये करौंदे का पेड़। अच्छा, तो सब चला जाएगा फिर। हाँ, ला भाई, चलो भाई पानी लाओ, मिट्टी लाओ और ना, यार बेलचा नहीं ला रहे हो अब। थोड़ा थोड़ा रहो भाई, पहले मिट्टी
ये नीम का पौधा है। नीम की पत्ती जितनी कड़वी होती है शायद उतनी ही शीतल होती है, इसीलिए हमेशा जो भी मतलब आपके कह लीजिए जो वैद्य जी होते हैं वो कहते हैं कि नीम का पत्ता खाना जितना लाभप्रद है उतना ही नुकसानदेह है। मतलब कि आप एक सप्ताह कोई भी प्रॉब्लम है तो एक सप्ताह नीम का पत्ता खाइए और 1 महीना बैक करिए, उसको बंद करिए, फिर 1 हफ्ता खाइए। वैसे ही इसमें इतनी शीतलता रहती है कि आज इस पौधे को मैं यहाँ पे, ये कौन सा स्थान है? बैजू बाबा तपस्थली में मैं इस पौधे को लगा रहा हूँ और ये मैं अपने बच्चे के नाम से लगा रहा हूँ, श्रीयम। मेरे बेटे का नाम श्रीयम है, उन्हीं के नाम से इस पौधे को लगा रहा हूँ और इसको बराबर देखने का जिम्मेदारी लेता हूँ। इसलिए इसको नीम कॉरिडोर बनाना है ना, यहाँ से वहाँ तक क्योंकि 700 मीटर है, आगे इसमें प्रदूषण फैलेगा। जी। पेड़ लगाएंगे इसके आदमी नीचे से गुजरे, इधर से भी इधर से। क्या बात, तो प्रदूषण मुक्त रहेगा एरिया। नहीं बिल्कुल 100-200 साल बाद काफ़ी भीड़ आएगी, प्रदूषण मुक्त एरिया है, ये विचार है। लगाओ दीपक, लगाओ मिट्टी लाओ, सीधा करो। अरे पौधा सीधा करो यार, बस चलो। आप लगाइए, आप लगाइए, सभी लोग एक लगाइए। हेलो, पानी जल्दी लो, पानी लो। ऊपर ले अभी जो ऊपर सरिया निकली हुई है तीनों पे, उसमें झंडा का, लेकिन उसको जो है छत से ना होते थोड़ा सा हल्का सा यहाँ जैसे कि हनुमान जी के पास जब नदी में उस पार उतर रहे हैं तो बीच में यहाँ से लेकर जहाँ तक वो खड़े इतना दूर काई लगा रहा है, तो वैसे दूर से पाइप का लगा के और छड़ देखेंगे। कह तो रहे हैं अच्छे शनिवार को लखनऊ रहेंगे, हम देखेंगे पे। नहीं हम रहेंगे तभी बात करेंगे। और बैजू बाबा के समाधि स्थल पर इस पौधे को लगा रहे हैं। ये पौधा कदम का वृक्ष है, ये पौधा है। ये जो पौधा देख रहे हैं कदम का है, भगवान श्री कृष्ण का कि ये बहुत प्यारे पौधे माने जाते हैं, ये फल बहुत प्यारे माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो जैसा कि आप देखें कि एक पौधा मैं टोल प्लाजा कैंपस में लगाया और दूसरा जो कि वहाँ आश्रम में बैजू बाबा के तपोस्थली पे और यहाँ उनके जो है समाधि स्थल पर, ये 3 पौधे का जिम्मेदारी आज सर के सानिध्य में लेने का अवसर मिला है और इन तीनों पौधों को मैं बड़ा होते देखना चाहूँगा। हमेशा इस पौधे का ख्याल रखने का जिम्मेदारी मेरा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।